26 जनवरी से पहले खाता खुलवाने वालों को 30,000 रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस भी दिया गया है। जन धन के तहत बैंक अकाउंट खोलने की खास बात यह है कि इस खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। साथ ही जरूरत पड़ने पर हर महीने 5,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा दी गई है। जन धन योजना इसलिए भी सफल रही क्योंकि इसके तहत खाता खुलवाना काफी आसान है। अकाउंट खोलने के लिए जनता को बैंक के पास नहीं जाना पड़ा, बल्कि बैंक जनता के पास आया है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने घर घर जाकर जनधन के तहत खाते खोले हैं। जनधन योजना से सबको बैंकिंग सुविधा जोड़ने के बाद सरकार का लक्ष्य है सब्सिडी को सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। सरकार ने हालांकि एलपीजी सब्सिडी को सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की कवायद शुरू कर दी है। जनधन योजना ने देश के हर तबके के लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़कर उनकी जिंदगी में एक अहम बदलाव लाने का महत्वपूर्ण काम किया है। अरुण शर्मा। तो ये विदुड़ी जी, जनधन योजना के विषय में तो हमने जाना, लेकिन हम जैसा कि आपसे बात कर रहे थे उस समय प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें मात्र 330 रुपए आपको सालाना देने हैं और जो लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है, ये बहुत अच्छी पहल है। इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। फिर मैं जीवन ज्योति से पहले एक और योजना पर आऊंगा, सुरक्षा बीमा योजना। जी। सुरक्षा बीमा योजना में केवल एक गरीब व्यक्ति को 1 रुपए महीने का जमा कराना है। एक साल में केवल 12 रुपए जमा कराने हैं। उससे पहले कितने प्रधानमंत्री रहे, कितनी सरकारें रही, गरीबों के बारे में क्यों नहीं सोचा? मोदी जी की सरकार ने, अरुण जेटली जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर जो ये योजना बनाई, इसमें 50,000 रुपए का आपका बीमा हो जाएगा, दुर्घटना बीमा। 50 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति है तो घर में बच्चे निश्चित रूप से 22, 18, 14 साल के होंगे, और दुर्भाग्य से कोई घटना परिवार के अंदर घट जाए तो उस परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा तुरंत मिलेगा, उस परिवार की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। इसमें एक और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर दुर्घटना के समय व्यक्ति की अगर मौत ना हुई हो, सपोज करो, और वो अपाहिज हो गया हो, डिसेबल्ड हो गया और 100% हो गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, 100% हो गया, उसके दोनों पैर कट गए, तो भी उसको 2 लाख रुपए का बीमा का इसमें लाभ मिलेगा उस परिवार को। और अगर उसको छोटी मोटी घटना में, एक्सीडेंट में लगी, छोटी मोटी चोट लगी, तो उसके रेशो के हिसाब से 1 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। ये योजना है सुरक्षा बीमा योजना। इसमें मात्र व्यक्ति को 1 रुपए महीने का अपनी अल्पकालीन राशि देनी पड़ेगी, अंशदान देना पड़ेगा जी। अब 1 रुपए क्या होता है जीवन में मनुष्य के में? आदमी रोजाना, गरीब मजदूर आदमी 10-12 रुपए का तो स्मोकिंग कर जाता है बीड़ी के रूप में जी। तो वो 1 रुपए का अगर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करे तो उसके परिवार की सुरक्षा हो गई। अब मैं आना चाहूंगा आपकी जीवन ज्योति बीमा योजना के ऊपर। उसमें भी केवल मात्र उसको खाते को खोलने के लिए 1 रुपया रोज जमा कराना है जी। साल में 360 दिन होते हैं। सरकार ने कहा कि नहीं, 30 दिन मजदूर को छुट्टी मिल जाती है, होली की, दिवाली की, तो और वो 30 दिन घटा दो, तो वो राशि केवल 330 रुपए रह गई। 1 रुपए रोज की, मैंने फिर वही आऊंगा, आदमी स्मोकिंग करके उड़ा देता है 10-12 रुपए रोजाना। 1 रुपए रोज का बीमा होगा तो 70 वर्ष की आयु में किसी भी रूप में परिवार के मुखिया की अगर मौत हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए तक के बीमा की फैसिलिटी है 70 वर्ष की। पर इसमें एक और मैं बताना चाहूंगा कि एक परिवार, एक व्यक्ति एक ही योजना का लाभ ले सकता है। अच्छा। चाहे वो सुरक्षा बीमा का लाभ ले और चाहे जीवन ज्योति बीमा का लाभ ले। इसके बाद तीसरी योजना है, शायद उस पर आप आएंगे, अटल पेंशन योजना। जी, बिल्कुल। लेकिन अटल पेंशन योजना से पहले मैं वापिस जाना चाहूंगा जनधन योजना पे। कि आपका ही चैनल एक ऐसा है जो गांव दूर दराज घर घर तक पहुंचता है, दूरदर्शन जी। बाकी प्रोफेशनल चैनल, प्राइवेट चैनल चलते हैं, वो तो जिस हिसाब से चलते हैं वो अलग चलते हैं। इस जनधन योजना के तहत अगर कुछ परिवार ऐसे हैं बेचारों को कुछ बच ही नहीं रहा है, हम बैंक में कहां से पैसे डालें, वो इस खाते को अगर खोलेंगे तो जो गैस की सब्सिडी है, गैस महंगी होती थी पहले, बड़े लोग गैस की सब्सिडी का फायदा उठाते थे और बीच में दलाल टाइप के लोग उसको सब्सिडी को खाते थे। अब गरीब आदमी जो सिलेंडर प्राप्त करेगा तो उसका जो सब्सिडी का पैसा है, जनधन योजना उसका खुल गया, उसका अकाउंट खुल गया मोदी प्रधानमंत्री जनधन योजना में, तो उसका सब्सिडी का पैसा उसके खाते में जाएगा। उसको अगर पेंशन मिल रही है तो उसको किसी के घर जाने की जरूरत नहीं, उसका पेंशन का पैसा बीच में क्या होता है, पॉलिटिकल लोगों के सहायक लोग काम करते हैं बहुत प्रैक्टिकली, कहते हैं तुम्हारी 4 महीने की पेंशन है, 400 रुपए खर्च होंगे तब दिलवाऊंगा। गरीब आदमी बेचारा है, 400 रुपए देगा तो वो, अब उसको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, उसका अधिकार सीधा उसके खाते में जाएगा। तो इसलिए जनधन योजना के लिए शून्य बैलेंस पे भी जनधन योजना में तुम्हारा अकाउंट रहेगा और वो इस बात की चिंता ना करे। अभी कुछ टीवीओं ने दिखाया, 2-3 चैनल ऐसे हैं वो हमारे लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं मोदी सरकार से। अभी उन्होंने दिखाया झुग्गियों में जा जाकर कि देखो इन बेचारों को तो आज 1 पैसा भी जमा नहीं हुआ है, ना हुआ ना, सब्सिडी का पैसा उसके खाते में जाएगा जो सरकार देगी। अगर वो जनधन योजना में खाता नहीं खोलेगा तो सब्सिडी का पैसा नहीं मिलेगा, तो उस परिवार को 1000 रुपए के तो सब्सिडी के रूप में मिल जाएंगे, 1000 रुपए इस प्रकार, तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात विदुड़ी जी कि हम जब कहते हैं जन नेता की बात करते हैं तो दूरदर्शिता पहली शर्त होती है। तो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं योजनाओं के माध्यम से, वो गरीब व्यक्ति जो गांव में बैठा है उसको अभी योजनाओं की आदत नहीं है, उसकी समझ वहां तक नहीं जाती है, लेकिन यहाँ वो प्रेरित होगा, इस तरह के जब प्रयास उस तक पहुंचेंगे तो लाजमी है कि वो खुद जुड़ेगा इससे और उसको लाभ होगा इससे। एक ऐसी चीज, एक ऐसी बात जिसके विषय में पूरे देश भर में एक माहौल बनाने का
कहना चाहिए कि गलत प्रयास जो कि कहा जा रहा है, किया जा रहा है, वो है कृषकों के खिलाफ जिसे कहना चाहिए कोशिश लैंड एक्विजिशन बिल, कि किसानों की जमीन ले ली जाएगी, और बहुत जगह इस तरह की गलत जो धारणाएं हैं वो फैलाई जा रही हैं। सरकार की दृष्टि से अगर बात करें तो इसको दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है, और जहां तक इस बिल की बात है किस तरह से किसानों के हित में है, थोड़ा सा आप बताएं। अगर अभी समय कम है आपने मुझे, मैं फिर चाहूंगा कभी मुझे फिर समय दें आप। जी जरूर। सरकार की इन योजनाओं को आम जनता तक के लाभ के पहुंचाने के लिए, ना कि किसी सरकार के प्रचार के लिए। किन लाभ लें? अभी सुकन्या योजना रहेगी, 10 वर्ष की लड़की हो तो 21 साल की उम्र में उसको 6 लाख रुपए मिलेंगे। एक योजना की लड़कियां लोगों को बोझ नजर आती है गाँव में कि शादी में कहां से पैसा आएगा। इसी प्रकार से अटल पेंशन योजना है कि 60 वर्ष के बाद सरकारी कर्मचारियों को तो पेंशन मिलती है, लेकिन प्राइवेट मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति, सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति, उसकी 60 साल के बाद की क्या गारंटी है? उसके लिए भी अटल पेंशन योजना है, वो कभी फिर बुलाएंगे, मैं डिटेल्स में उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और जहां तक किसान के लैंड एक्विजिशन बिल के बारे में ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है, मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस बात के लिए रखा है और किसानों तक के पास जाए कि निश्चित रूप से लैंड एक्विजिशन बिल क्या है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, आपने क्वेश्चन ऐसा रेज किया। इसके लिए ये जो किसान लैंड एक्विजिशन बिल है, ये टोटल प्रो किसान है, प्रो फार्मर है, क्योंकि देश के अंदर 70% किसान ऐसा है जिसके पास 2.5, 3, 4 एकड़ जमीन से ज्यादा जमीन है ही नहीं। बड़े किसान है ही नहीं वो लोग। हर गांव में ऐसे 10 या 20% लोग मिलेंगे जिनके पास 50 एकड़, 20 एकड़, 30 एकड़ जमीन होगी। अब जिसके पास 2.5-3 एकड़ जमीन है किसान के पास, वो चाहेगा मेरे बच्चे को रोजगार भी मिल जाए कहीं ना कहीं एक को, जिससे मुझे कैश इन हैंड मिल जाए तो मेरे शादी में मकान बनाने में काम आ जाए। तो ये जो जमीनें एक्वायर की जाएंगी, ये किसी जो एक प्रयास किया जा रहा है उद्योगपतियों के लिए, ऐसा नहीं है। ये जमीन एक्वायर की जाएगी सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए। वहां से कॉरिडोर निकलना है, हाईवे निकलना है, रेलवे की लाइन निकलनी है, सरकार के अस्पताल बननी है, सरकार का कॉलेज खोलना है। अगर किसी व्यक्ति ने प्राइवेट कॉलेज खोलना है, प्राइवेट फैक्ट्री लगानी है, प्राइवेट इंडस्ट्री लगानी है, तो वो जमीनें इस कानून में वो जमीनें सरकार एक्वायर करके नहीं देगी। वो व्यक्ति खुद मार्केट रेट पर जाकर गांव में जमीन खरीदे। अच्छा। और ये भी छूट राज्य सरकारों को दी गई है कि राज्य सरकार कैसी ये भी केंद्र सरकार के पास अधिकार नहीं है। इसमें भी भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। एक राजनीतिक दल के नेता जाते हैं, कभी पंजाब जा रहे हैं, तो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। इसलिए मेरा निवेदन है कि गरीब जनता के साथ में खिलवाड़ ना करें। ये गरीबों की सरकार है। और इस योजना के तहत जो ये लैंड एक्विजिशन बिल है, इस बिल के अंदर जो योजना के लिए जमीन सरकार एक्वायर करके देगी राज्य सरकार, किसी भी योजना को लागू करने के लिए 5 वर्ष तक उस योजना को अगर प्रारूप देकर उसको चालू नहीं किया जाता है, अच्छा। तो वो एक्विजिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, पेश कर दिया जाएगा। वो जमीन फिर किसान की होगी। विद इन 5 ईयर वो प्रोजेक्ट वहां पर शुरू करना पड़ेगा जो राज्य सरकार देगी। पहले क्या होता था, बड़े बड़े उद्योगपति 100 एकड़ 1000 एकड़ जमीन एक्वायर करते थे, इंडस्ट्री 100 एकड़ में लगाते थे, 900 एकड़ किसान की सस्ते दर पर छीन ली, 20 साल बाद उसमें प्रॉपर्टी डील का काम करता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब जितनी जमीन एक्वायर करके सरकार, राज्य सरकारें देंगी, किसी भी उद्योगपति को देंगी, जितनी जमीन उतनी जमीन के अंदर ही 5 वर्ष में उन्होंने उसी यूनिट चालू करनी पड़ेगी। अगर नहीं की तो वो भी उसका लैंड जो एक्वायर किया वो कैंसिल हो जाएगा और वो जमीन किसानों को वापस लौटा दी जाएगी। फिर पता नहीं लोग क्यों प्रचार कर रहे हैं किसानों के विरोध में, किसानों के विरोध में। जहां तक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, अगर नेशनल हाईवे निकलेगा और हाईवे के साथ साथ फैक्ट्रियां लगा दी जाएंगी, तो जो गांवों से निकलकर महानगरों की तरफ गरीब लोग भागते हैं, उनको गांवों से गरीबों को महानगरों की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। गांव के बराबर में उसको रोजगार मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक ऐसा भ्रम फैला दिया है कि जैसे सरकार हिंदुस्तान की सारी तमाम जमीन को एक्वायर कर रही है, जबकि ये तथ्यों से परे है। केवल 0.5% जमीन एक्वायर होंगी रेलवे लाइन के लिए, कॉरिडोर के लिए। बाकी तो गांवों की जमीन, एक गांव में कॉलेज खुलना है, डिस्पेंसरी खुलनी है तो 4 एकड़ में कॉलेज खुल जाएगा। गांव में तो 1000 एकड़ जमीन है, बाकी थोड़ी एक्वायर होगी वो। लेकिन भ्रम ऐसा फैलाया जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि 0.5% इन टोटल जमीन ली जा रही है, केवल एक्वायर की जाएगी आने वाले 5 साल के अंदर सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए। जितनी भी देश का भूगोल है। यहाँ पे एक प्रश्न और मन में आता है कि अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं, अगर सच वाकई वास्तविकता यही है, तो फिर ये जो आपने कहा दुष्प्रचार, या आपने जैसा कहा कि भ्रम फैलाने की जो कोशिश है, इसकी काट के लिए क्या कुछ करने का प्रयास है अब सरकार का? क्योंकि 1 वर्ष की उपलब्धियों की बात भी बहुत हो रही है, तो आप जन जन तक जाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे अब आप? मैं कोई कुछ भी कहता रहे, बधाई दूंगा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को, जिन्होंने अभी हमारे 11 करोड़ पार्टी के मेंबर बन गए। वो संगठनात्मक दृष्टि से योजना बनाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी है, उनकी क्रेडिबिलिटी के आधार पर लोगों ने उनको वोट दिया है, सरकार सौंपी है कि देश में बदलाव लाएंगे। उनकी हम 200 सरकार पार्टी तय करने जा रही है कि लगभग 200 रैलियां पुनः उनकी होंगी। 5000 सभाएं ब्लॉक के लेवल पर हमारे मंत्री जाएंगे, MP जाएंगे,
और वो सभाएं करेंगे और पार्टी के सीनियर लीडर राज्यों के जाएंगे, जो उन किसानों को विश्वास दिलाएंगे कि आप किसी की बातों में ना आए, ये लैंड एक्विजिशन बिल प्रो किसान है, ना कि एंटी किसान है, और ये पैसे वालों के लिए नहीं है, ये गरीबों के उत्थान के लिए, कि गरीब को भी इलाज कराने के लिए दिल्ली मेडिकल हॉस्पिटल, बंबई मेडिकल में ना भागना पड़े, उनके वहीं कोई बराबर के एम्स खुल जाए। तो उसके लिए जमीन एक्वायर की जाएंगी, ना कि ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए की जाएंगी। तो इस प्रकार के संगठन में योजना बन रही है और पार्टी नीचे स्तर पर जाकर इस बात को लोगों को बताएगी, जानकारी देगी। बहुत सुंदर आपने बताया, और हमें लगता है कि इससे वाकई जो लोग देख रहे हैं कार्यक्रम, उनको समझ में आ गया होगा कि जो भ्रम की एक बात हो रही है, कुल मिला के वही बात है कि जो सरकार का प्रयास है कि आम जनमानस तक पहुंचे, विशेषकर किसानों के भले की जो बात बार बार होती है वो सही दिशा में जा रही है। तो इसलिए किसी भी ऐसी बात में लोगों को आने की आवश्यकता है नहीं। तो हम कह सकते हैं साल एक शुरुआत इन एक। विदुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए, आपने इतने विषयों पर हमें जानकारी दी, और वाकई हम अपेक्षा यही करते हैं कि आगे के लिए जो भावी आपकी योजनाएं हैं, प्रयास हैं, वो का सार्थक हो। हमारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।